बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद यासिर हैदर, अल सैयद मार्केटिंग। सबसे पहले आपको नए वीलॉग में खुशामदीद कहते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे तमाम व्यूअर्स को कि हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करिएगा ताकि हमें मालूम हो कि आपको क्या क्या अपडेट हासिल होती हैं और क्या कहाँ दुश्वारियाँ होती हैं, तो उसको हम सॉल्ट आउट करें। आज का वीलॉग है फरहान अली वारिस सिटी के बारे में। एक कस्टमर हैं जिन्होंने कल के वीलॉग में कमेंट की थी। मोहम्मद आमिर साहब हैं। कमेंट शो हो रही है आपके स्क्रीन पर। अच्छा, इनके दो सवालात हैं। पहला सवाल इनका ये है कि प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है और 2 साल प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ गेट बन रही है, साइट पर कुछ भी नहीं बन सका। इस वजह से उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया है और वो फाइल को फिर उन्होंने पूछा है कि अगर फाइल रिटर्न करना हो या फिर वापस करना हो या XYZ जो उनके सवाल है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, वो किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूं फरहान अली वारिस सिटी के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट हमेशा जंगलात में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि शहर में अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की बात होती है। और वो लाखों करोड़ों जो है उसमें फिर एक तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है और दूसरा ये कि वो अपनी रेंज से ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत से लोग जो है उसको बाय नहीं कर पाते वहाँ पर। हालांकि इंटरेस्ट तो होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बजट ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें बाय नहीं कर सकते। अब फरहान अली वारिस का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए, पहले दिन से हम हर वीडियो में कहते आए हैं, आज भी आपको ये कहेंगे कि फरहान अली वारिस साहब ने जो पहली अपनी फरहान अली वारिस सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, शेयर किया था, जो पहली वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि ये चीज आपके बच्चों के लिए काम आएगी। क्योंकि कराची जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, मैं वो क्लिप भी यहां पर शेयर करूंगा वो कोशिश करके, जिस तेजी से बढ़ रहा है तो कराची की आबादी आराम आराम से हैदराबाद की तरफ ही बढ़ रही है। ये अल्फाज थे फरहान भाई के, आप ये क्लिप देख सकते हैं। इस क्लिप में आपने देखा कि फरहान अली वारिस साहब ने क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट आपके बच्चों के काम आएगा। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए, उनके घर के लिए उनका एक अच्छा एसेट होगा, जहां पर वो एक प्लॉट पर अपना घर तामीर करेंगे और उसमें आसानी से रह पाएंगे। अब अगर आपको किसी एजेंट ने ये कह दिया कि भाई ये 2 साल 3 साल में आबाद हो जाएगा और आप वहां पर रिहाइश करोगे, बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, बड़े मार्जिन मिलेंगे, वगैरह वगैरह, तो देखिए, डीलर्स का तो काम ही यही है, एजेंट्स का काम यही है, ब्रोकर्स का काम यही है कि वो किसी तरीके से बुकिंग करवाएं और अपनी जो है वो प्रॉफिट उठाए, कमीशन उठाए, रिबेट उठाए और वो चले जाए। तो उसकी वजह से वो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है बोलना उनको पड़ता है और वो फिर कहते हैं कि भाई हमने जो है ना इतना मार्जिन किया। अल सैयद मार्केटिंग का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि फरहान अली वारिस सिटी हो या जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन फरहान अली वारिस सिटी के बारे में हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट ये रहा है कि ये नूरियाबाद का प्रोजेक्ट है। इस वक्त वहां पर कुछ नहीं, लेकिन आने वाले 8-10 साल के बाद यहां पर आबादी हो जाएगी। अब 2 साल की आप बात कर रहे हैं तो 5 साल का आप देखें ना, एक माइंड है, शेड्यूल 5 साल का क्यों रखा। एडवांस पेमेंट रखते, जिस तरीके से एडवांस पेमेंट है जो है 50-50 हज़ार पे डाउन पेमेंट थी 120 गज की, 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी 120 गज की, उसके अलावा 2 लाख रुपए करीब करीब डाउन पेमेंट थी 200 गज की, और 80 गज की 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी। तो लोग नहीं दे पाते थे, उनकी सहूलत के लिए थ्रू इंस्टॉलमेंट पे कर दिया कि भाई 5 साल में आप पहली किस्त से लास्ट किस्त तक आप यही अमाउंट देते रहे। आपकी सहूलत के लिए दिया गया ताकि जिनके पास अपना घर नहीं, उनको अपना घर के लिए जो है एक प्लॉट मुहैया किया जाए। हालांकि आसपास जितना भी एरिया है, प्रोजेक्ट्स है, उनमें आप रेट देंगे तो 120 गज का कम से कम 20 लाख का रेट है। फरहान भाई ने 5 लाख का दे दिया। यानी उनका ये माइंड क्लियर था कि भाई महंगी चीजों के बजाय हम सस्ते रेट दें ताकि आम आवाम जो है अपना एसेट बना सके। अब इसमें
बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, वो शेयर नहीं करते हम। लेकिन और कभी भी मैंने कमेंट पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन पहली वीडियो है जो हम बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं कमेंट्स पर, कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो है एक कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, क्योंकि फरहान अली वारिस, नोहा खान है, नाथ खान है, वगैरह वगैरह। तो भाई देखें, हमारे पास अल सैयद मार्केटिंग में जो भी आता है ना, हमारे पास जो फॉर्म है उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि भाई किस मसलक से, किस मजहब से, किस जबान से या किस एरिया से जो है ना ताल्लुक रखते हैं वो मेंशन किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। क्लियर है कि भाई आपने अपने घर के लिए एक प्लॉट लेना है, उस प्लॉट में या उस प्रोजेक्ट में कहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि भाई ये फला, ये इस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ये जबान है, ये ज़ात है। इन चीज़ों से बाहर निकले। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि इस चीज़ों को जो है, इन बातों को जो है ज़ेर बहस लाया जाए। अगर आप एसेट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फरहान अली वारिस सिटी, क्योंकि फरहान अली वारिस एक मशहूर और मारूफ, हर आम वो खास उसको जानते हैं। यानी ये नहीं है कि बिल्डर के बारे में मालूम किया जाए कि उसके कितने साल लेगेसी है मार्केट में, कितना उसके पहले जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिलीवर हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसकी मार्केट की वैल्यूएशन क्या है, रेपुटेशन क्या है। फरहान अली वारिस को हर कोई जानता है कि वो कितने फेमस हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो इस वजह से उन पर भरोसा करना हर आम और खास के लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को ये मालूम है कि भाई ये 12 महीने आवाम के दरमियान रहते हैं, इनके प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, उनके प्रोग्राम में जा सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। जैसे कि 14 दिसंबर 2025 को फरहान अली वारिस साहब अपने प्रोजेक्ट पर दोपहर 3 से रात 12 बजे तक बैठे रहे, हर एक कस्टमर से मुलाकात करते रहे, वीडियोस बनाते रहे, फोटो सेशंस होते रहे, हर सवाल के जवाब देते रहे। एक बार नहीं, 7 बार उन्होंने तकरीरें की, स्पीचेस की, एक एक बात का उन्होंने जो है जवाब दिया। कौन बिल्डर करता है? बिल्डर तो आते हैं अपनी प्रोटोकॉल में, थोड़ी देर बैठते हैं, स्पीच करते हैं, चले जाते हैं। वो तो कस्टमर उनको कहते हैं कि भाई मार्केटिंग कंपनी जो हमने हायर की हो किस लिए की है वो जाने। लेकिन ये वाहिद बिल्डर है जो 3 बजे से रात 12 बजे तक बैठा रहा। आखिरी कस्टमर भी उनके लिए काबिल एहतराम था, उन्होंने कहा नहीं ये मेरी वजह से या इस प्रोजेक्ट की वजह से, पता नहीं कहाँ से आए हैं, जब तक ये नहीं जाते मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बिल्डर कोई नहीं करता। जो आपके आने का इतना एहतराम कर रहा है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना ख्याल करेगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फाइल जो है रिटर्न, देखिए अगर आप कैंसिल करवाते हैं फाइल तो उसके लिए आपकी फाइल शेड्यूल जो है उसके नीचे भी 5 नुकात मौजूद है और एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे भी 11 नुकात मौजूद है। अगर आप फाइल कैंसिल करवाते हैं तो 25% की कटौती है और 6 महीने का टाइम पीरियड है रिटर्न पॉलिसी का। उसके लिए भी ये जो है क्लियर है कि डाउन पेमेंट्स आपकी क्लियर हो। अगर आपने थ्रू इंस्टॉलमेंट पे 3 इंस्टॉलमेंट क्लियर की हुई है डाउन पेमेंट की, यानी कि आपने 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट क्लियर की हुई है और उसके बाद 6 इंस्टॉलमेंट मजीद आपकी पेड है कंफर्मेशन के बाद, तो आपकी फाइल रिटर्न होगी और उस पर 25% टोटल अमाउंट पे कटौती होगी, आपको अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। तो ये पॉलिसी आपके फाइल में मौजूद है। लेकिन मैं यहां पर आपको ये जरूर कहूंगा कि जिस प्रोजेक्ट की आप फाइल आज रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, आने वाले 5-6 साल के बाद आप इसी प्रोजेक्ट की फाइल डबल रेट पे परचेज करेंगे। और ये मेरा दावा है, 100% दावा है। आज आपके पास मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छा टाइम है, अच्छी लोकेशन है। क्योंकि देखिए लाखानी इतना बड़ा कराची का प्रोजेक्ट बिल्डर है, वो नूरियाबाद में आ गया, क्यों आया है? कोई कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट की तवज्जो है तभी आए ना। बहरिया टाउन इतना बड़ा बिल्डर जिसके पूरे पाकिस्तान, अब आउट ऑफ कंट्रीज में भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो नूरियाबाद में आया हुआ है। हाईवे पे उसके प्रोजेक्ट है, एक नहीं दो। उसके बाद जो है आपका DHA यहाँ पर आ चुका है, गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिजेस दे रही है, उसके अलावा लेआउट प्लान्स दे रही है ताकि कराची हैदराबाद को जल्द से जल्द कनेक्ट किया जा सके, थोड़े से टाइम के अंदर वो अपने अपने शहरों में जो है मूव कर सके। आज आप जिस चीज को रिटर्न कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, आज आपको ये लगेगा कि हमने गलती की है, लेकिन कल आपको उससे ज्यादा पछतावा होगा कि हमने उस वक्त वो गलती की देकर। अगर हमारे पास एसेट होता तो आज या तो हम अपना घर बनाकर रेंट आउट प्रॉपर्टी करके अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते थे हर मंथ, या फिर उस वक्त की जो वैल्यूएशन होगी 8-10 साल के बाद, तब आप एक अच्छा
एसेट से जो है फायदा उठा के सेल आउट करके दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं इसको आपने क्लियर करना है। रियल एस्टेट का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने आज चीज बाय की, 6 महीने के बाद बिल्डर आपको जो है डेवलप करके दे दे और आप जो है ना वहां पर रिहाइश करो, जबकि शेड्यूल 5 साल का है। कोई बिल्डर नहीं करता, सालों साल जो है लग जाते हैं डेवलप करने में। अगर कोई इन्वेस्टर 10 फाइलें उठा रहा है, ब्लॉक के ब्लॉक उठा रहा होता है, वो नहीं चला पाता। वो ये कॉन्सेप्ट बना के बैठा होता है कि कल जो है इसका रेट बढ़ेगा, मैं इसके में से 30 फाइल बेच दूंगा, 5 फाइल रन करूंगा, वो अपने लिए रखूंगा। जब उसके 35 फाइलों में से 35 फाइल ही सेल नहीं होते तो चीज ऑटोमेटिक रुक जाती है, क्योंकि बिल्डर के पास रिकवरी आएगी तभी साइट पर काम होगा ना। पूरे नूरियाबाद में आप देख लें, जितना काम फरहान अली वारिस सिटी ने इस 2 साल के अंदर किया है, कोई बिल्डर करके दिखाए। उन्होंने तो अब तक जो है साइट पर कटिंग भी नहीं की प्लॉट्स की। फरहान अली वारिस सिटी की साइट पर जाएं, बाउंड्री वाल आपका ज़ेरे तामीर है, फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है, बैक का जो ना बाउंड्री वाल चल रहा है उसकी वर्किंग। आप अपने प्लॉट के जो स्टार्टिंग के 3-4 % है, आप अपने प्लॉट को जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे किस ब्लॉक में किस जो है रो में आपका प्लॉट है। इजीली आप उसको जो है ना अप्रोच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। साथ में मेन गेट का इतना बड़ा जो प्लान दिया हुआ है फरहान अली वारिस सिटी का, जो मेन गेट है पूरे बहरिया टाउन के बाद, DHA के बाद, ये वाहिद गेट होगी जो इतनी बड़ी गेट होगी। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको आप इजीली ये कह रहे हैं कि भाई रिटर्न कर दें या 2 साल में भी ये हुआ है वो हुआ है। थ्रू इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट है सर। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। जब शेड्यूल आपका क्लियर होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस का कंप्लीट होगा, उसकी पेमेंट आपकी क्लियर होगी, तब जाके आपको पोजीशन मिलेगी और आप साइट पर कुछ बना पाएंगे। इतना इजी नहीं है। अगर किसी डीलर ने आपके साथ गलत कमिटमेंट किए तो आप डीलर को जाके बोले। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि डीलर आपके साथ गलत कमिटमेंट करे, गलत जो है आपको ब्रीफ करे, उसका जो जिम्मेदार वो बिल्डर हो या प्रोजेक्ट हो। ये हरगिज नहीं होता। जिसके जरिए से आपने बुकिंग कराई, अगर उसने आपको गलत ब्रीफ किया है तो आप उससे जाके बात कर सकते हैं कि सर आपने इतना टाइम कहा था, आज ये टाइम हो गया है, साइट पर कुछ नहीं है। उससे आप बात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में कोई भी ऐसी बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कसूरवार बिल्डर या जो है प्रोजेक्ट नहीं है, डीलर है। तो लिहाजा फिर कहूंगा, कमीशन की वजह से बहुत से डीलर्स मार्केट में स्कैम कर जाते हैं और हुए भी हैं, देखते भी आ रहे हैं हम और देख भी रहे हैं। हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं। आपकी बारी भी है कि आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पर आपका दिल मुतमैन हो रहा हो। आप किसी की बातों में आके ना करें, क्योंकि कल को आप ये कहते हैं कि अगर प्रॉफिट मिला तो मेरा अच्छा फैसला था, अगर उसको डिले हो गया है प्रॉफिट को तो जो है बिल्डर सही नहीं है, या अगर आपको नुकसान होता है तो फलां ने फंसा दिया, मुझे नुकसान दिला दिया। तो ये चीज़ें नहीं होती। इंसान का अपना फैसला होता है, अपनी पेमेंट है, अपने बजट को वो देख के जो है बुकिंग कर रहे होते हैं। कुछ लोग लालच में कर रहे होते हैं, कुछ अपने एसेट बनाने के लिए कर रहे होते हैं। तो जो सब्र करता है प्रॉपर्टी में वो अच्छा बेनिफिट हासिल करता है। जो जल्दबाज होता है और लालच में आके काम कर रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट लगती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा मार्केट का जो है बहुत अच्छा 11 साल का एक्सपीरियंस रहा है। हमने बहुत चीज़ें देखी हैं, अपने साथ भी देखी है। तो इसमें बिल्डर का कोई कसूर नहीं है। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप बिल्डर की ऑफिस जाएं, वहां पर आप टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अपने कैंसिल प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हैं। वगरना मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपने एक एसेट बनाया है तो उसको रन करें, उसको रन करें। आपको आने वाले वक्त में, आपको नहीं तो आपके बच्चों को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर पोजीशन भी दी जाएगी। जो चीज आपको बताई गई है, आपको दी गई है, उसी लोकेशन पर आपको प्लॉट भी दिया जाएगा। वगरना बहुत से बिल्डर्स जो है लोकेशन एक देकर बाद में पोजीशन किसी और का दे, वो कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं है, अब ये उठा लें या इतना दूर है। तो जहां पर आपने जो चीज ली है उसको आप कंटिन्यू करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट साबित होगा आने वाले वक्त में। इसको ज़ाया ना करें, कंटिन्यू करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।